दोस्तों, आज की कहानी को देखकर आपको काफी मजा आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस वक्त घर में मेरे सास ससुर, जेठ जी, उनकी पत्नी और एक बेटा जो 3 साल का था वही रहते थे। मेरे पति कमाने के लिए बाहर रहते थे और 4 से 5 महीने के बाद आते थे। पति के जाने के 5 से 6 दिन बाद मुझे अपने पति की याद आने लगी। उसके बाद जेठ जी भी काम से बाहर चले गए। उनकी पत्नी यानी मेरे पति की भाभी यानी मेरी जेठानी मुझसे बोली, अनीता, संजू तो 3 महीने बाद आएगा और तेरे जेठ जी भी शायद 1 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी बोली, ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। मैं दिन भर सोचती रही कि जेठानी जी क्या करने वाली है। रात के वक्त सास ससुर खाना खाकर सोने चले गए और मैं तथा भाभी सब काम खत्म करके अपने बेडरूम में सोने चले गए। रात में करीब 12:30 बजे में पानी पीने के लिए जगी और किचन की ओर जाने लगी। तभी भाभी के रूम से कुछ आवाज आने लगी। मैं सोचने लगी कि इस समय भाभी क्या कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोलकर देखना चाहा तो दरवाजा बंद था। मैंने बाहर खिड़की से जाकर देखा तो भाभी अंदर वो कर थी, मगर अंदर कौन होगा, मैं ये सोचने लगी। फिर काफी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, तो वापस अपने बेडरूम में आ गई। लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह हम लोगों ने चाय पी और काम पर लग गए। खाना बनाया और कपड़े वगैरह साफ करके सब काम खत्म करने के बाद दोपहर को फ्री हुए। जब सास ससुर आराम करने बेडरूम में चले गए तो ठीक उसी समय मैंने भाभी से पूछा। मैंने भाभी से कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, भाभी कल रात को आपके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। भाभी बोली, यार अनीता, तुम्हें तो पता है कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं और मुझे क्या चाहिए तुम खुद ही समझदार हो। अगर तुमको भी चाहिए तो तुम भी बुला लो। मैंने झट से कहा, भाभी मुझे भी चाहिए। कौन था वह आदमी? भाभी बोली, आज रात में बुलाती हूँ, तुम खुद देख लेना। फिर मैं रात का इंतजार करने लगी और किसी तरह मैंने दिन काटा। फिर शाम को मैं भाभी के साथ बाजार में चली गई और फिर मैंने भाभी से पूछा तो भाभी बोली, चलो मेरे साथ, तुझे मिलवाती हूँ। भाभी मुझे दूध वाले के पास ले गई। मैंने कहा, भाभी घर पर दूध तो रखा हुआ है। भाभी ने कहा, मुझे पता है। हम लोग दूध वाले के पास गए तो वो मुस्कुराकर बोला, मेम साहब आइए ना। जहाँ पर उसका गैस चूल्हा रखा हुआ था वो मुझे वहाँ पर ले गया। भाभी भी मेरे साथ ही आ रही थी। मैंने साड़ी पहन रखी थी जबकि भाभी ने जीन्स और टॉप पहन रखा था। फिर भाभी ने उसको कुछ इशारा किया जिस पर दूध वाला बोला, ठीक है, मैं रात को आता हूँ। मैं अब कुछ समझने लगी थी लेकिन पूरा नहीं समझ सकी। फिर मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने एक आंख मार कर मुझे सब समझा दिया। फिर हमने घर जाकर सारा काम खत्म किया और सास ससुर को खाना खिलाकर उन्हें भी उनके रूम में भेज दिया। फिर हम दोनों दूध वाले भैया का इंतजार करने लगे। दूध वाला रात में घर आया। 8 बजे के बाद का टाइम था। वो पीछे के दरवाजे से घर में आया था। उस वक्त मैं भाभी के रूम में ही थी। जब वो आया तब हम दोनों के साथ पप्पू खेल रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं पप्पू को सुला देती हूँ। भाभी ने कहा, अरे रहने दो। इतने में ही दूध वाले भैया ने मुझे पकड़ लिया और भाभी के सामने ही बोला, मेम साहब, छोटी मेम साहब भी आपकी तरह ही है। भाभी बोली, बिल्कुल, तभी तो आपको दावत दी है। लेकिन मैं भाभी के सामने शर्माने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप मेरे रूम में सो जाओगी क्या? भाभी ने कहा, नहीं, और फिर बोली, अरे अनीता, अब तुम्हें संजू की याद नहीं आएगी। यह कहकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर भाभी दूध वाले भैया से बोली, मेरा नंबर कब आएगा? इस पर उसने बोला, थोड़ी देर के बाद। भाभी बोली, ओके। उसके बाद हम कुछ बातें करने लगे। भाभी ने बताया कि उन्होंने किस तरह दूध वाले भैया को मनाया। उस समय पप्पू हमारे साथ ही खेल रहा था। तभी दूध वाला बोला, आजा बेटा, तुझे एक और भाई देता हूँ। भाभी बोली, हाँ जरूर।
भाभी मेरी बगल में ही लेटी हुई थी और पप्पू फर्श पर खेल रहा था। अब मैंने जाकर मुन्ने को संभाल लिया और उसे गोदी में उठा लिया। मैंने पप्पू की शक्ल को ध्यान से देखा। उसकी शक्ल भी मनोज से ही मिलती जुलती थी। लगभग 1 घंटे के बाद हमने मनोज को वापस को भेज दिया, क्योंकि उसको ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं था। सास ससुर भी जल्दी ही जग जाते थे, इसलिए हमने मनोज को वापस बाहर भेज दिया। लेकिन अब मुझे संजू जी की याद अधिक नहीं आती थी और भाभी ने बताया था कि दूध वाले भैया अब दूध के पैसे भी नहीं लेते थे, जिस कारण हमारा 1000 से 2000 बच भी जाया करता था और दोनों को खुशी भी मिल जाती थी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।